की जय हो, भैया दुशासन की जय हो, गांधार नरेश शकुनी की जय हो, दादा दुर्योधन की। मामा शकुनी, कहो भांजे। देखा कि कल के कुरुक्षेत्र के युद्ध में उस भीम ने मेरे 14 भाइयों को संहार दिया है। सत्य कहा भांजे, कल कुरुक्षेत्र के मैदान में उस कार भीम ने आपके 14 भाइयों का संहार कर दिया है। तूने मेरे 14 भाइयों को मारा हो, अगर इसके प्रतिशोध का बदला मैंने नहीं लिया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं है। हाँ भांजे, और तुम्हें ज्ञात होना चाहिए, आपके सेना नायक गुरु द्रोणाचार्य होते हुए मुझे प्रतीत होता है कि आपको विजय श्री का ताज पहनाना ही नहीं चाहते। सत्य कहा मामा श्री, मुझे ऐसा लगता है कि गुरु द्रोणाचार्य मेरे साथ में छल और कपट कर रहे हैं। सब पांडवों की विजय और कौरवों की पराजय हो रही है। हाँ भांजे, ऐसा मुझे भी प्रतीत हो रहा है कि गुरु द्रोणाचार्य आपके साथ में पक्षपात की लड़ाई लड़ रहे हैं। सत्य कहा मामा श्री, लेकिन मामा श्री यह मैं क्या देख रहा हूँ, जिसके कुरुक्षेत्र के युद्ध में 14 भाई संहार दिए जाए, उसका भ्रात दुशासन शराब के नशे में झूम रहा हो। भ्रात दुशासन, हाँ हाँ दादा श्री, पी है परंतु इतनी नहीं कि मैं अपने शत्रु भीम को भूल जाऊं, जिसने मेरे 14 भाइयों का संहार किया है। दुशासन उस अपने शत्रु को कैसे पाल सकता है? और आप चिंता क्यों करते हैं दादा श्री? और तुम बैठो थोड़ा धैर्य धरो, अरे धैर्य धरो, मैं अभी समर को अभिमानी को, अरे अभिमानी को मैं रण में मान चिंता क्यों करते हैं? तत्काल मुझे आदेश दो, बॉस भीम का सर कलम करके तुम्हारे चालों में डाल दूंगा।
ऐसे नहीं, और मैं वीरों का बाना लेकर और बाना लेकर सोते को नहीं मारता हूँ, सोते को नहीं सोते। सिंहों के जिगर मारता हूँ, सिंहों। मारता हूँ, ललकार लगाकर पहले से सिंहों के जिगर फाड़ता हूँ। थारो भ्रात और सत्ता ने बराबर आदेश मिलेगा। शांति भांजे शांति। अपने सेना के सेना नायक गुरु द्रोणाचार्य हैं, उनके आज्ञा के कारण कोई कार्य नहीं हो सकता है। लेकिन भांजे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? सामने से गुरु द्रोणाचार्य का आगमन हो रहा है। साथ कहा मामा श्री, लगता है गुरु द्रोणाचार्य आ भी रहे। आने दी। यह क्या? मैं जब कभी दरबार में आता था, दुर्योधन और दुशासन उठ करके हमें प्रणाम करते थे, लेकिन आज दरबार में सन्नाटा। सन्नाटा? जिसके कुरुक्षेत्र के मैदान में 14 भाई मार दिए जाए, उसके दरबार में मातम नहीं छाएगा तो क्या? शांत रहो शकुन, तुम जो जी में आता है सो बोले जाते हो। आखिर इतना सन्नाटा क्यों है? बेटा दुर्योधन, क्या कहा गुरुवर से? आपको तो कहे हो। मैंने कहा है प्रणाम हो गुरुदेव। क्या करी भैया, जब से तुम्हारे 14 भाई मारे गए तब से दिल दिमाग काम नहीं करता। प्रणाम के जगह सलाम निकलेगा। ओरे मूर्खानंदन, चल प्रणाम कर। सदैव कल्याण हो। बेटा दुर्योधन, गुरुदेव, आज दरबार में इतना सन्नाटा क्यों? क्या कारण है? कारण और कारण पर पूछते हो, अन्याय जान कर करते हो। कारण पर
बात अच्छा पूछते हो, अन्याय जान कर करते हो। मैं जो समझता हूँ गुरुवर, कुछ अरसा हमसे रखते हो। मैं जो समझता हूँ गुरुवर, कुछ अरसा हमसे रखते हो। कारण तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप हमसे ईर्ष्या जलन रखते हो। बेटा दुर्योधन, यह तुम क्या कह रहे हो? तुमसे ईर्ष्या जलन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुदेव, अगर ईर्ष्या दोष नहीं रखते हो और 14 भाई मेरे संहार गए और संहार गए, गुरुवर ये चालो तुम्हारी है गुरुवर, ये चालो तुम्हारी है गुरुवर। क्यों होती हार हमारी है, क्यों होती हो। अगर ईर्ष्या दोष नहीं रखते हो तो आपके होते हुए उस भीम ने मेरे 14 भाइयों को कैसे मार गिराया है। कौरव दल के 14 महारथी मारे गए, पांडव दल से एक मुसरिया नहीं मारी गई है। गुरुदेव, आप मेरे सेना के सेना नायक हो, आप मेरे सेना के सेनापति हो, फिर उस भीम ने मेरे 14 भाइयों को कैसे मारा है। जिस भीम ने मेरे भाइयों को मारा है वो भीम चाहिए मुझे। भीम लाओ हमारे सामने मैदान, भीम लाओ गुरुदेव। बेटा दुर्योधन, ये तुम क्या कहते हो? मैं तुम्हारी सेना का सेनापति हूं, हमारे ही द्वारा तुम्हारी सेना का संचालन होता है और तुम भीम की बात करते हो। भीम क्या कोई मूली गाजर है जो उसको एक ही झटके में उखाड़ कर फेंक दिया जाए? भीम कोई मूली गाजर नहीं है तो कौरव दल का सेनापति क्या मूली गाजर है? हम लोग कोई सलजम चुकंदर है? क्या कौरव दल का सेनापति मूली गाजर है? जो कौरव दल के महारथी संघारते हुए जा रहे और वह पांडव दल में एक भी महारथी का संघार, क्या कारण है? बेटा दुर्योधन व दुशासन, तुम नहीं जानते हो, मैं 2 दिन से भरपूर पूरा प्रयत्न कर रहा हूं, किंतु एक भी हमारी चाल नहीं चल पा रही है। आपकी चाल क्यों नहीं चल पा रही है? आखिर में अर्जुन आपका कौन है? कि 2 दिन से करता हूं प्रयत्न पर एक
नायक न चलने पाती है, अर्जुन के सन्मुख आते ही सब चाल व्यर्थ हो जाती है। अर्जुन के सन्मुख आते ही सब चाल व्यर्थ हो जाती है। मैं 2 दिन से 14,000 सेना का वध करता हूँ, फिर भी जिस समय हमारे सन्मुख अर्जुन आ जाता है हमारी सारी चाल व्यर्थ कर दो। मुझे 14,000 सेना नहीं चाहिए, मुझे वो भीम चाहिए जिसने मेरे 14 भाइयों का संहार किया है। फिर अर्जुन के सामने आपकी चाल क्यों नहीं चल पा रही है? अर्जुन आपका शिष्य है, फिर शिष्य के सामने गुरु की चाल क्यों नहीं चल पाती है? हाँ, अर्जुन हमारा परम शिष्य है, किंतु तुमको नहीं मालूम है दुर्योधन, गुरु का पढ़ाया हुआ शिष्य देखो आईजी डीआईजी एसडीएम बन जाता है, लेकिन गुरु ही रहता है। ये मैं कुछ नहीं जानता हूँ। जिस भीम ने मेरे 14 भाइयों को मारा है वो भीम चाहिए मुझे। गुरुदेव, इतनी बहेलियां क्यों बुझा रहे हो? साफ साफ ये क्यों नहीं कह देते हो भांजे दुर्योधन को विजय का ताजी नहीं पहनाना चाहते हो? चुप रहो गंधा नरेश। चाल नहीं चल पा रही है तो ये उतार दो ताज, सेना नायक का पद हटा दिया जाए, दूसरे को चुन लेंगे। सेना नायक का पद हमको दिया जाए। आप मेरे सेना के सेना नायक हो, आप मेरे सेना के सेनापति हो।